अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। चावल बनाने की एक ऐसी यूनिक रेसिपी है कि इसके आगे बिरयानी, पुलाव सब फेल हो जाएंगे जब आप बनाकर ये जायका चखेंगे। बहुत ही जूसी, चटपटी, मसालेदार गोश्त की तहारी, वो भी हैदराबादी स्टाइल मैंने बना के तैयार की है। चावल का एक एक दाना इतना जूसी और इतना मज़ेदार बना है कि आप जब इसे बनाकर खाएंगे तो मुझे यकीन है कि हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। 2 की जगह 4 प्लेटें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर तहारी बनाने के लिए पतीली में सबसे पहले मैंने 1.5 कप के बराबर कुकिंग ऑयल लिया। साबुत गरम मसालों में तेज़पात के पत्ते लिए, 4 से 5 अदद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लौंग है, 10 से 12 दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा है, 5 अदद बादियान के फूल हैं, काली मिर्च के दाने मैंने यहाँ पर लिए हैं ½ टी स्पून। लौंग मैंने आपको बता दी थी 12 अदद हैं, लौंग आपने थोड़ी ज़्यादा ही लेनी है इसमें। अब इसमें प्याज डालेंगे। एक लार्ज साइज़ की प्याज ली है, बड़े साइज़ की थी, अगर मीडियम साइज़ की हो तो आपने 2 प्याज यहाँ पर यूज़ करनी है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बड़ी इलायची भी इसमें शामिल कर देनी है, 4 अदद बड़ी इलायची जाएगी। तो इसमें कोई पिसे हुए गरम मसाले कुछ भी नहीं आपने डालना है, बस साबुत खड़े गरम मसाले इसमें शामिल करने थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त मैंने यहाँ पर तकरीबन 750 ग्राम गोश्त लिया है। गोश्त मैंने यहाँ पर बछिया का लिया है, आप चाहें तो मटन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अच्छी तरह से गोश्त को भी हमने हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर गोश्त को अपने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है और इसके बाद इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। कोशिश करें कि उसी टाइम ताज़ा फ्रेश पीस कर लें, इससे ये होगा कि बहुत ही मज़ेदार हमारी ये यूनिक सी रेसिपी बनके तैयार होगी। अगर पहले से पिसा हुआ रखा है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से बहुत ही अच्छा इसमें जायका आता है। तो यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मज़ीद हमने इसी तरह गोश्त को फ्राई करते जाना है। तो ये जो शुरू के स्टेप हैं ये आपने लाजमी करने हैं, इससे यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार सा मसालों का फ्लेवर आएगा तहारी में। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। 3 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए गोश्त को। अब इसमें टमाटर हमने शामिल करने हैं। मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। 5 अदद टमाटर इसमें शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इतनी देर तक पकाएंगे कि इसमें टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। नमक इसमें शामिल करेंगे साथ में। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने नमक लिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, ½ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर यहाँ पर जाएगा 1.5 टेबल स्पून। बस ये सारे मसाले डालने के बाद अब हमने अच्छी तरह से गोश्त को भूनते जाना है। इतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। साथ ही में यहाँ पर दही भी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप दही लिए, यानी कि मेरे पास तकरीबन 150 ग्राम के करीब दही है। दही इसमें शामिल कर देने के बाद अब अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करेंगे सारे मसालों के साथ। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से हमने गोश्त की भुनाई करनी है। ये देखिए भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। ये देखें टमाटर भी जो हैं वो बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट हो गए और बहुत ही बेहतरीन सी गोश्त की यहाँ पर भुनाई हो चुकी है मसालों के साथ। अब हम इसमें डालेंगे पानी हस्ब ज़रूरत। इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन मैं 3 से 4 गिलास के करीब पानी इसमें शामिल कर गई हूँ। तो डिपेंड करता है गोश्त पर, बाज़ दफ़ा गोश्त जल्दी गल जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा टाइम भी लेता है। तो यहाँ पर मैंने जो इसमें पानी डाला था 3 गिलास, तो ये मैंने इसे गलने के लिए जब रखा था तो ये 45 मिनट्स में गोश्त अच्छी तरह से रेडी हो चुका था। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाना है इतनी देर तक कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट गल जाए इसकी बोटी। तो चलिए हम देख लेते हैं। 45 मिनट मुझे लगे हैं गोश्त को गलाते हुए। आप देख सकते हैं पानी जो है वो ड्राई होने लगा है। अब हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जितना भी पानी है ये सारा हमने इसका ड्राई करना है और इतनी देर तक इसे पकाएंगे कि इसमें से ऑयल जो है वो अलग से नज़र आने लगे। भुनाई आपने अच्छी तरह करनी है। और साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी। ड्राई मेथी है मेरे पास, अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो वो भी आप डाल सकते हैं।
तो यहाँ पर मेथी की खुशबू जो है वो बहुत ही इसमें अहम रोल अदा करती है। मेथी की खुशबू से बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका हो जाता है तहारी का। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए भुनाई भी अच्छी तरह हो गई है। और हल्दी का इस्तेमाल हमेशा तहारी में थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के हल्दी का इसमें शामिल किया था। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं तब आपने इसमें पानी डालना है। तो 1 किलो चावल की रेसिपी है मेरे पास, 1 किलो मैंने बासमती चावल लिए हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने पानी यहाँ डाला है। नींबू का रस डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के, इससे चावल हमारे खिले खिले तो बनेंगे और नींबू की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसमें थोड़ा चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पर यखनी में नमक चेक कर लेंगे, जितना नमक कम है उतना और एडजस्ट कर लीजिएगा। और पानी का जो नाप तोल का हिसाब है वो पहले भी मैं अपनी कई वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप चावल डालने के बाद अपनी फिंगर से चेक कर लें। अगर 1 इंच के बराबर पानी ऊपर है चावल से तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। चावल मेरे पास 1 किलो बासमती चावल हैं, जिन्हें मैंने आधे घंटे पहले वॉश करने के बाद भिगोकर रख दिया था। अगर कप के हिसाब से लेंगे तो मैंने यहाँ पर 6 कप मैंने चावल के लिए थे, तो उसी हिसाब से मैंने 11 कप पानी के शामिल किए हैं। तो जितने चावल लें उसका डबल से 1 कप कम करके आप पानी डालेंगे तो वो भी परफेक्ट रहता है। खुशबू के लिए मैंने हरी इलायची का एसेंस था मेरे पास, तो यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स मैंने एसेंस के डाल दिए हैं, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हरी इलायची पीस के पाउडर बना के भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने फ्रेश कटा हुआ पुदीना, हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, तो बस इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी हमारे जो चावल हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसमें कसर बाकी है, ये सिर्फ 70% ही कुक हुए हैं, तो मैं यहाँ पर इसे कवर कर देती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी है, अगर मैं फ़ौरन इसका सारा पानी ड्राई करूँगी फिर दम पे लगाऊँगी तो कभी भी तहारी में जो जूसीपन है ना चावल में वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर लगा दिया था। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए चावल भी बिल्कुल नहीं चिपके हैं और एकदम जूसी चावल बनके ये तैयार हुए हैं, एक एक दाना खिला हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ इसकी नोट कीजिए, दम पर देखिए हमने टाइम से इसे लगा दिया तो उसी वजह से देखिए कितने ये सॉफ्ट और जूसी चावल बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार ये हमारी तहारी बनके तैयार हुई है, ये देखिए। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बिरयानी पुलाव तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन इस तरीके से तहारी ज़रूर बनाकर देखें। यकीन मानिए ये गोश्त की तहारी इतनी लाजवाब, इतनी खुशबूदार, जायकेदार, जूसी बनती है कि जब आप खाने बैठेंगे तो वाकई में हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है, दिल चाहता है बस खाते ही चले जाएं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।